अदलिया से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्रुरी के तरीक़ेकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन में पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास तलब। कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे दोपहर और सेनेट का इजलास भी आज ही शाम 4 बजे होगा। पीटीआई का पार्टी एमएनएस को गायब किए जाने का इल्ज़ाम। ऐसा करने से हुकूमत को आईनी तरमीम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से इस्तदा है आप एक्सटेंशन ना लेने का वाज़े ऐलान करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। साहिबजादा हामिद रजा ने चीफ जस्टिस का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेना पार्लियामेंट पर शबखून करार दे दिया। दावा किया हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है। कोई कंसेंसस नहीं बनता या कोई इत्तेफाक नहीं होता किसी भी पार्लियामेंट के लिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इस किस्म की बड़ा तरमीम लाने का चैलेंज होता है। जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद काफ़ी देर से आपके सामने है। जज तयनाती से मुताल्लिक़ 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर पिस्तौल रखकर मंजूर करवाई गई। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी इनफरादी मामला करार दे दिया। कहते हैं फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। बिलावल भुट्टो ने सियासी पार्टीज़ को नए मिसाक जमहूरियत की दावत भी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अबूरी अफगान हुकूमत को मशवरा दिया यमीन गंडापुर आएँ तो उन्हें अपने मुल्क में रख लें। जुडिशल कमीशन ने जजेस की तैनाती के लिए रूल्स को हतमी शक्ल दे दिया। 28 सितंबर को मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की ज़रिए सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 5 घंटे बाद ख़त्म। जजेस तकर्रुरी से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मौखर किया जाए। तजवीज़ से इत्तफाक न करने पर जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजलास में शरीक न हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का आईनी तरमीम के मामले पर जवाब देने से गुरेज। कहा वज़ीर कानून की जानिब से कोई जवाब नहीं दे सकता। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज होगी। अदालती हुक्म पर रेफरेंस की आखिरी गवाह पर जिरा होगी। वकीला सफाई की बरियत की दरख्वास्त को हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए मुनासिब वक्त तक केस मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने तहरीरी फैसला फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ एक्स अकाउंट पर बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम की बानी पीटीआई से पूछगिछ। बानी का तफ्तीश में शामिल होने से इनकार। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। जो पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी रिलीफ है। हमारी जो माशी स्ट्रेंथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के कई बार उतार चढ़ाव आए, तारीख उसकी गवाह है, लेकिन वही कौमें आगे बढ़ी हैं जिन्होंने फैसला किया कि हमने हर सूरत हालात का धारा बदलना है। मुसलसल मईशत की सिमत दुरुस्त होने के इशारे मिल रहे हैं। शहर सूद में कमी से मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। वक्त के साथ पॉलिसी रेट में मजीद कमी आनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियंस से गुफ्तगू। कहा महंगाई की शरह 32% से कम होकर 9.6% हो गई। उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने में कामयाब होंगे।
अमन कौम की अजीम कुर्बानियों से आया, हर सूरत बरकरार रखेंगे। शहदा की कुर्बानियाँ लड़ने के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को हर सूरत ख़त्म किया जाएगा। आर्मी चीफ का दुश्मनों दहशत गर्दों के गठजोड़ का जामे तौर पर शिकस्त देने का आज़म, सिपह सालार का और अगज़ई का दौरा, वादी तीरा में इंसदादी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, ज़म-ए-इस्लाम में फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ताउन फराहम करते रहेंगे। पाक फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसकी जानिब से वजाहत अभी तक नहीं आई। आइए बिल्कुल आइए। गंडापुर की जानिब से हमें कोई आप बैठिए जरा, मुझे आप बैठे ना जरा। उसके बाद कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया है। ये हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप लोगों की कवर नहीं करेंगे। आप बात मज़ीद हम करें। अली अमीन गंडापुर बयान पर माफ़ी मांगे, सहाफ़ी डट गए। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट, माइक उठाकर हैंग दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से माज़रत तक पीटीआई को कवरेज न देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। वज़ीर आला पी अली अमीन गंडापुर के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की भी सहाफ़ियों से बदतमीज़ी। शिबली फराज ने सहाफ़ी बरादरी को टाउट करार दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई क़यादत से सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। ये कमेटी जो है, जब इसकी कार्रवाई कल शुरू हो गई तो इस तरह लग रहा था कि ये कमेटी जो है पीटीआई के जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए बनाई गई। हमने इस हाउस में तमाम अतराफ ने जो यहाँ पे वाक़या हुआ दो रोज़ कबल जो है उसकी सब ने मजम्मत की और उसके ऊपर एहतजाज भी किया और पीटीआई के साथ जो है यकजहती का जो है वो सबूत भी दिया। मुझे बताइए कि यहाँ पे जब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है एमएनए उठाए गए थे तो क्या हमारा किसी ने साथ दिया था? क्या उसकी मजम्मत हुई थी? कथित तौर पे नहीं हुई थी। इनके ग्रीवियंस हैं, जरूर एग्जामिन करें, एक अलग कमेटी बना दें, उसमें कोई जस्टिफाइड होंगे कोई नहीं जस्टिफाइड होंगे। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को 2 नंबर आदमी करार दे दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं इस पर भरोसा ना करें। अली अमीन गंडापुर सारी रात को हिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगते रहे हैं। हम नहीं पूछते, पार्टी खुद पूछ ले वो क्या करते रहे। आज उस इदारे के खिलाफ बोलते हैं जिनकी गोद में थे। ये तजाद ख़त्म होना चाहिए। हमें भी पार्लियामेंट से उठाया गया, किसी ने मजम्मत नहीं की। ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के मसाइल के हल के लिए बनाई गई खसूसी कमेटी से अलहदगी का भी ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहते हैं केपी के हालात अच्छे नहीं हैं, ऐसी भी सूरत हाल नहीं कि गवर्नर राज लगे। बानी पीटीआई वज़ीर आला केपी की अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात पर मुत्तफ़िक़। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ अफगानिस्तान जाने की बात की, कोई टाइम तो फिक्स नहीं किया। विफाक बताए बॉर्डर पार से दहशत गर्दी से निपटने के लिए इक़दाम उठाए। मौलाना फजल रहमान का किसी भी ओहदे पर तौसी न देने का बयान खुशाइंद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी बहरान से निपटने के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। मईशत बुलंद परवाज़ के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी, वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का मुआशी क़ुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं सरमायाकारों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। महंगाई में कमी आने से आवाम ने सुख का सांस लिया है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। दूसरी जानिब पंजाब में एयर एम्बुलेंस के जरिए 5 मरीजों को कामयाबी से अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका। हुक्मरान तबके ने मुल्क को मुश्किल में डाल दिया। क्या मिस्टर और क्या मौलाना, सब अपने अपने ख़ानदानों को नवाजते हैं।
हाफिज तैमूर रहमान का पेशावर में रैली से खिताब। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, अमन व अमान के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। साथ नहीं बैठेंगे तो मसला हल नहीं होगा। सबको अपनी आईनी पोजीशन पर वापस जाना होगा, वगरना मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, हरिपुर, मालाकांड, भटखेला, बन्नू में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरावाला, शकरगढ़ और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बरसात। बारिश होते ही मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई। रुस्तम और गिरदनवा में तूफ़ानी बारिश। नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ गई। मुल्क भर में आज बारिश की पेशगोई। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी लेग मैच पाकिस्तान और रवायती हरीफ भारत आज मद्दे मुकाबला आएंगे। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है।